नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस से रीवा जिले के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ भाई, आप सबको होली की शुभकामनाएं। सर, पहले सवाल शुरू करते हैं कड़वाहट से, मिठास फिर लाते रहेंगे। सर, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय पे विलुप्त कहाँ है? कांग्रेस जनता के लिए बनी थी, इस देश के लिए कांग्रेस का उदय हुआ, देश को फिरंगियों से आजाद कराया, देश की जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब हुए तो देश में सुई नहीं बनती थी। मेरा यह मानना है कि देश में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। शुरुआत की भाखड़ा नंगल बांध बनाकर की खेती हो, फिर आईआईटी आईआईएम शिक्षा के उपक्रम खोले, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालें बनाया। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी का ही जनता से प्रेम है। कांग्रेस मतलब ही जनता और जनता की समस्याओं का समाधान। सर, साथ में इसी से रिलेटेड होता है क्योंकि ये पुरानी हो गई कि जनता आपको पूर्वजों ने दिया गया, लेकिन प्रेजेंट की बात करें, आज रीवा की स्थिति यह है कि जनता वोट करे क्यों कांग्रेस को? क्योंकि जैसे ही चुनाव होता है सभी, और चुनाव हार के बाद पूरे नेता वो हो जाते, न्यूट्रल हो जाते हैं, कभी कोई किसी से कनेक्टिविटी नहीं रखती, जनता के बीच उनके पास जा नहीं पाते वो लोग। ऐसे में जनता समस्या लेके जाए, अगर बीजेपी विधायक नहीं सुन रहा है तो वो अपोजिशन में किसके पास जाए? वहां पे कोई एक्टिव नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कल अभी गुजरात कल परसों राहुल गांधी जी गए थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। जाहिर सी बात है, लीडर अपोजिशन लोकसभा और कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता ने यह वक्तव्य दिया है। मेरा यह मानना है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, रीवा हो, हर जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी का हित नहीं चाहते हैं। यह स्थिति तभी निर्मित होती है और मैं तो आपसे आग्रह कर लूं कौस्तुभ भाई कि इस जनसेवा में जब से पैर रखा है तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल हम लोग मौन सत्याग्रह कर ही रहे हैं संजय गांधी अस्पताल की दुर्दशा को लेकर, और मैं ये मानना है मेरा कि हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जमीन पर उतरकर देखिए, कहा है कि जब संसद और विधानसभा का दरवाजा बंद हो तो रोड का दरवाजा खुल जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए रोड का दरवाजा खुला है। आइए मिलकर जनता की लड़ाई लड़ें। मेन वही चीज होती है सर कि आप संगठन जो है कांग्रेस, उसमें यूनिटी नहीं दिखती हमको। जैसे बीजेपी एक संगठन है, अगर उनके बीच में मनमुटाव भी दिखता है तो कहीं ना कहीं पार्टी बेस्ड रहता है, तो पार्टी के साथ जब संयोग होता है तो वो लोग, जब कहीं सम्मेलन होता है, ये कुछ भी होता है, कार्यक्रम होता है, वो इकट्ठे दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस जब ही इकट्ठा होती है जब चुनाव आने वाला होगा और सीट की बारी आएगी कि हमको चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है, यहां नेता प्रमुख है और जब नेता प्रमुख होते हैं तो कार्यकर्ता बट जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन फैसले लेता है। हमारे यहां फैसले धीरे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में देरी करती है। उसी का नतीजा है आज कांग्रेस पार्टी के पास 100 सांसद है। राहुल गांधी जी ने तपस्या की, पूरे देश में पैदल चले। उसी का नतीजा है कि लोगों को लगा कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग चारों तरफ से भ्रष्टाचार की एक बिसात बिछा चुके हैं, आप देखिए किसी भी विभाग में। अभी हम लोगों ने चंद दिन पहले 1 अरब 36 करोड़ रुपए का पीएचई का घोटाला दुनिया के सामने लाया। उसमें एक आईएएस सोनाली देव जी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी। फिर हम लोगों ने जल संसाधन विभाग में नहर के निर्माण का
1 अरब 80 करोड़ रुपए का घोटाला सामने लेकर आए। उसमें भी नहर किस तरह से किसानों के खेतों में नहीं पहुंची, पैसे निकाले गए। फिर हम लोगों ने नगर निगम में रैम की जो सफाई, आप देखिए, आप भी इस नगर निगम में रहते हैं, यहां जो सफाई का ठेका रैमकी को दिया है, कचरा प्लांट जो इन्होंने लगा रखा है, उसमें 42 करोड़ रुपया अननेसेसरी पहले ही भुगतान हो गया। तो ये कौन कर रहा है? मेरा ये मानना है कि लड़ती सेना है और नाम सेनापति का होता है। तो डिप्टी सीएम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस जिले से, इस विधानसभा से आपका ताल्लुक है और बिना आपके देख रेख के ऐसा संभव नहीं है कि इतने बड़े बड़े घोटाले बिना आपकी जानकारी के हो जाएं। और मैं तो कलेक्टर महोदया को भी कहना चाहता हूं कि 1 साल पहले पीएचई के घोटाले की फाइल आपको दी गई थी, एक आईएएस अधिकारी ने आपको दिया। 1 साल में आपने क्या कार्रवाई की, ये जनता जानना चाहती। बहरहाल कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक कांग्रेस में जो कांग्रेसी है वो जनता के लिए लड़ेगा और वो जनता के हित के लिए रोड पर उतरेगा। अब साथ में रीवा में आए कुछ जनता के सवाल भी है सर। सबसे पहले राजेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष जी को लेके चलते हैं, जो रीवा के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी रहे हैं। हमने जब जनता से बीच में चर्चा की तो हमने कहा अगर कोई समस्या हो तो आपके किसके पास जाते हैं, तो बोले अगर बीजेपी के नहीं तो कांग्रेस के। जब हम जिला अध्यक्ष को फोन लगाते हैं तो उनका फोन 2 घंटे के बाद बताता है ये व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं इनसे जनता के बीच की उनकी जो कनेक्टिविटी है वो टूट रही है। तो ऐसे में जनता उनको वोट क्यों करे और उनको पहचान कैसे पहचाने कि यही है राजेंद्र शर्मा, यही नेता है? देखिए, ये तो हमारे पार्टी के हाई कमान को तय करना पड़ेगा कि जनता के लिए कौन रोड पर है, जनता के लिए तत्पर कौन है। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहूंगा कि जनता की सेवा के लिए हम सब हैं। और यदि आपका फोन नहीं उठता, जनता आपको फोन लगाती है, आप रिप्लाई नहीं करते, आप जनता के बीच में नहीं है, तो राजनीतिक जीवन में ऐसे लोगों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। सर जल्दी से एक सवाल का इसी से रिलेटेड जवाब दीजिएगा। डूबने का कारण रीवा के अंदर कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण कौन बना है इसमें? देखिए, जनता के साथ असंवेदनहीनता। कांग्रेस पार्टी के नेता, हमने पहले ही कहा, लीडर बेस्ड पार्टी है। आप कोई कार्यक्रम करिए, वहां आपको 25 नेता मिल जाएंगे, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया जाता। और जब कार्यकर्ता दुखी होता है, लड़ाई देखिए 20-22 सालों से हम लोग सत्ता में नहीं, 18 महीने की सरकार आई, तो हमारा कार्यकर्ता पिस चुका है। हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति आज भी जो कांग्रेस के साथ है वो समझ लीजिए सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा देशभक्त है, सच्चा कांग्रेस भक्त है। इतनी परिस्थितियों के बाद भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से मुखर होकर लड़ रहा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। और ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देते, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो यही तो सवाल है सर, मेन यही पे मुद्दा आप जो इसी में बताया गया। यहाँ पे टूटने का कारण मुझे स्पष्ट अभी भी नहीं हुआ कि टूट क्यों रही है। क्योंकि आज देखिए रीवा की स्थिति ये है कि पूरी बीजेपी में है और जहां तक संभावना मुझे दिख रही है, और मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं बीजेपी वालों से भी जुड़ रहा हूँ, कांग्रेस में भी जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे जितना एक्टिव बीजेपी दिखती है, वो चाहे हारे हुए विधायक हो वो भी एक्टिव है, मंडल अध्यक्ष हो वो भी एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा सीन है ही नहीं। प्रत्याशी हार गए हैं तो वो कहीं सो गए हैं, अब शायद वो चुनाव के समय में उनकी नींद खुले। देखिए कौस्तुभ भाई, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, आप किसी पूंजीपति आदमी को पदाधिकारी बनाएंगे, आप पूंजीपति आदमी को विधायक की टिकट देंगे, आप ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसके चारों तरफ धंधे चल रहे हैं, तो वो धंधा बचाएगा। वो तो राजनीति ही अपना धंधा बचाने के लिए कर रहा है। और कांग्रेस में आज के तारीख में ऐसे लोगों की अधिकता हो गई है। वो लोग राजनीति ही अपने धंधे को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो लोग कांग्रेस के लिए नहीं करते। कांग्रेस के लिए करते तो आप चुनाव हारने के बाद रोड पर ईंट से ईंट बजाते मिलते। आप कांग्रेस का हित करते तो जनता के लिए रोड पर संघर्ष करते। आप कांग्रेस के लिए करते
तो आपकी पार्टी हारने के बाद फिर से मैदान पर दिखती। लेकिन आज मुझे भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि ऐसे लोग जो पूंजी के लिए, ऐसे लोग जो अपने धंधे के लिए, ऐसे लोग जो अपने हित के लिए कांग्रेस में है, उनको अब कांग्रेस में रहने का समय नहीं है। सर अब रीवा में आते, जनता का सवाल है कुछ। राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ कुछ जीएसटी का छापा पड़ा था, उस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, क्यों? मुझे भी खबरों के माध्यम से पता चला कि हमारे जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ जीएसटी का छापा पड़ा है। जनता के बीच में अवश्य ये सवाल है, और मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अपोजिशन के लीडरों पर, जनता के सेवकों पर सत्तारूढ़ दल के लोग छापे डलवाकर डराने की कोशिश करते हैं, इस पर रोड पर संघर्ष होना चाहिए। ना जाने राजेंद्र शर्मा जी की कौन सी मजबूरी थी कि वो जनता के बीच नहीं आए, आपके बीच नहीं आए। उनको इस जीएसटी के छापे के विरोध में रोड पर उतरना चाहिए और ये जनता के बीच में सवाल छोड़ के जाना चाहिए कि क्या विपक्ष में होने के कारण ये छापे डले। यदि ऐसा नहीं है तो मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा कौस्तुभ भाई कि आप भी राजेंद्र शर्मा जी से मुलाकात करके इस सवाल का जवाब जरूर पूछिएगा। बिल्कुल करेंगे सर। उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, फिर अगला एक जनता के सवाल पे और आएंगे। ये आजकल जो लड़ाइयां होती हैं पार्टी के और विपक्ष पार्टी की, या कांग्रेस बीजेपी के बात करें, ये राजनीतिक होती है या पर्सनल? क्योंकि लड़ाई फिर चुनाव में रहती है, उसके बाद सब घुल मिल जाते हैं। देखिए, हमारा कोई जमीन का या हमारी कोई संपत्ति का विवाद नहीं होता है, विचारों की लड़ाई है, आम जनमानस के हित की लड़ाई, हिंदुस्तान भारत देश को बचाने की लड़ाई है। मध्य प्रदेश डूबता हुआ मध्य प्रदेश, कर्ज के तले दबता हुआ मध्य प्रदेश है, आज भ्रष्टाचार के उसमें नंबर 1 प्रदेश है। आप बहन बेटियों के अत्याचार में देखिए तो नंबर 1 प्रदेश, शिक्षा में डूबता हुआ नंबर 1 प्रदेश, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में डूबता हुआ नंबर 1 प्रदेश। तो ऐसे जो हम खिताब हासिल कर रहे हैं नंबर 1 का नीचे से, तो इसमें जनता के हित के लिए और जनता के लिए तो कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा। सर कोर्ट अभी शिफ्ट हो रहा है जीसी के पास, उसे कमिश्नरी जा रहा है चिरौला के पास, कलेक्ट्रेट जा रहा है पुराने बस स्टैंड के पास। तो ऐसे में जनता को कैसे न्याय मिलेगा इस स्थिति में? देखिए, गांधी जी ने कहा था कि सुलभ और सस्ता न्याय हम उपलब्ध कराएंगे। उनका यह था कि हम ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये राजेंद्र शुक्ला जी का विकास मेरे खुद के समझ में नहीं आया कि पुराना बस स्टैंड में कलेक्ट्रेट है, दुनिया ने देख रखा, वहीं पर मार्तंड स्कूल का इतना बड़ा एरिया है, अगर उसको यहां इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ला कर देते तो वहीं कोर्ट, वहीं कमिश्नरी, वहीं कलेक्ट्रेट, वहीं तहसील, सारा एक न्यायालयीन सुविधा एक जगह, और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इंजीनियरिंग कॉलेज, मार्तंड स्कूल और सारी सुविधा एक जगह। जिस तरह से कमिश्नरी को भेज दिया चिरौला में, एसडीएम कार्यालय जॉन टावर के सामने, तो मेरा यह मानना है कि ये आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का बिखरता हुआ विकास है, जनता के हर जेब में डाका डालने का विकास है, ये एक आम जनता के दिल पर लगने वाली चोट का विकास है। और मैं तो मेरा ये मानना है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब को एक संदेश भी है कौस्तुभ भाई, कि ऐसा विकास किस काम का कि जिसको पाने के लिए चिथड़े उड़ जाए, जिसको पाने के लिए जेब खाली हो जाए, और ऐसा न्याय किस काम का जिसमें गरीब सिर्फ न्याय के नाम पर ठगा जाए। सर उसके लिए भी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दोषी मुझे लगती है, क्योंकि जब ऐसा कुछ घटनाक्रम होता है तब आवाज उठनी चाहिए। विपक्ष का काम है कि अगर सत्यता को रिप्रेजेंट कौन करेगा, जनता के सामने अगर कुछ चीजें गलत हो रही तो विपक्ष का काम है कि उस पर शोर करना। जिस प्रकार पहले की अगर बात करें, पहले सदन में जब कांग्रेस थी तब उस समय पे बीजेपी वाले उनको रोक देते थे, इतना जोर से शोर करते थे। लेकिन वहीं रीवा में आजकल बात की जाए, जितने घोटाले हो रहे हैं, जितना भी कुछ आपको यहाँ पे गड़बड़ी घोटाला, कमीशनबाजी, इन सब चीजों में कांग्रेस के होते हुए भी नेता चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। मेरा एक मानना है, कांग्रेस पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ रही है। आज आप देखिए, रोड पर चलिए तो आप 1 किलोमीटर नहीं जाएंगे, 10 जानवर आपको रोड पर मिलेंगे।
हमारी पार्टी की परिकल्पना थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे। 15 महीने की सरकार में हमने 1000 गौशालाएं बनाई आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी ने के नेतृत्व में। मेरा यह मानना था उससे 2 चीजें बनती, एक तो जानवर रोड से हटते और किसानों की फसल बच जाती। दूसरा, अभी आपने एक अच्छा सवाल किया कि हमारी कमजोरी है, बिल्कुल मैं इस कमजोरी को स्वीकार करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हुए हैं, आप देखिए आज विधानसभा खुल रहा है भोपाल में, आज से विधानसभा जारी है। उमंग सिंगार के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा रीवा के विकास की, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेगी। और उन बुजदिल लोगों के लिए एक संदेश भी है कि यदि आप कांग्रेस में रहकर लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। चंद लोग, क्योंकि एक अकेला मंगल पांडे ने आजादी के बिगुल की शुरुआत करके फिरंगियों के खिलाफ बिगुल फूंका था और अकेला मंगल पांडे की लड़ाई शुरू हुई, देश आजाद हुआ, हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति की। ये वही कांग्रेस है जिसने देश को सुरक्षित रखने में, देश को एकत्रित रखने में, देश को गणराज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपको ही पता था कि यह देश छोटे छोटे कबीलों में बटा था, देश छोटे छोटे राजाओं के बीच में था और देश के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सियासत को इकट्ठा करके एक भारत गणराज्य बनाया। तो ये वही कांग्रेस है और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी का सिपाही है, ना डरेगा ना डरेंगे। सर आखिरी सवाल, जनता के बीच जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या लगता है जनता किस प्रकार आपसे जुड़े और अपनी समस्याएं लेके आए कांग्रेस के पास? हम तो आपके माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भी कहना चाहेंगे कि 9302820853 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप मुझे फोन करिए, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़िए। देखिए आने वाला भविष्य देश को बचाने का है और जिस तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक से बढ़कर एक घोटाले किए, कोरोना महामारी आई और आपको भी पता है अरबों रुपए के घोटाले हुए, लोग ऑक्सीजन, दवाई, बेड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नोटबंदी जैसा घोटाला, आपने ही 2000 का नोट चलाया, आपने ही बंद कर दिया। आपने प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड बनाया, आपने बंद कर दिया। स्मार्ट सिटी आपने चालू की, गंगा सफाई के लिए 30,000 करोड़ कहां है दुनिया को नहीं पता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहना चाहते, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा नहीं करना चाहते, उन्हें सिर्फ एक चीज दिखती है, वो है धर्म। हम भी धर्म के लोग हैं, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हमारी भी धार्मिक आस्था है। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं और आम जनमानस से कहना चाहता हूं, क्या हम अपने माता पिता के पास पहली बार जा रहे हैं कि पैर छूते हुए फोटो डालें? हम जब अपने पिता के सामने जाएंगे, अपनी माता के सामने जाएंगे तो अपने आप मेरा मस्तक प्रणाम के लिए झुक जाता है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है? मंदिरों में हम उठते हैं सुबह, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय सीताराम की बात हमारे मुख से निकलती है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया? क्या हमको ये हर चीज मोबाइल पर दिखाना पड़ेगा? हम आज 130 करोड़ लोग पहुंच गए, पति पत्नी के प्रेम को क्या मोबाइल में डालना पड़ेगा? बहन भाई के प्रेम को क्या मोबाइल पे डालना पड़ेगा? हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनके बताए हुए संदेशों को पालने के लिए क्या हर चीज हमको वीडियो में डालने से मिलेगी? या सिर्फ बीजेपी के लोग तय करेंगे कि आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे दिल में, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, ये किसी पार्टी के लोग राजनीति के लिए कर सकते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो भारत देश को, भारत गणराज्य को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। बहुत मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे कौस्तुभ भाई और उनके चैनल को देखने वाले व्यक्ति जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वही चैनल है जो सत्य को आपके सामने लाकर झूठ को आईना दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।